हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको दुनिया के दो बहुत ही अहम मुल्क ऐसे बताने वाला हूं जिसका वीज़ा आप घर बैठे हासिल कर सकते हैं, जिसका वीज़ा हासिल करने के लिए आपको कोई एम्बेसी जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई एम्बेसी की लंबी लाइनों में की ज़रूरत नहीं है, कोई एम्बेसी के ख्वारी काटने की ज़रूरत नहीं है, कोई एम्बेसी के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि दोस्तों, अक्सर लोगों की मुझे ईमेल आती है और व्हाट्सएप पर भी वो पूछते हैं कि हमें कोई दुनिया के ऐसे मुल्क बता दें जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग मुल्क हों, जहाँ की माशियत बहुत मजबूत हो, जहाँ पे हमें सैलरी बहुत अच्छी मिल सकती हो, जहाँ पे जॉब्स बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद हों, लेकिन उसका वीज़ा हम घर बैठे हासिल कर लें। क्योंकि एम्बेसी हमारे शहर में नहीं होता है, एम्बेसी उमूमन दूसरे शहरों में होता है, तो हमें ट्रेन में, गाड़ी में, वैन में जाना होता है दूसरे शहर में, हमारा पैसा भी खर्च होता है, टाइम भी खर्च होता है, और फिर हमें ज़रूरी नहीं है कि वहाँ एम्बेसी से हमें वीज़ा मिल जाए। अक्सर हम एम्बेसी की लाइनों में लग के आते हैं, ख्वारी करके आते हैं, लेकिन फिर भी हमें वीज़ा नहीं मिलता। और दोस्तों, खासतौर पर ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जिनका पासपोर्ट बना हुआ है, एक एक साल हो गए, दो दो साल हो गए, उन्होंने पासपोर्ट तो बनवाए हुए हैं, पासपोर्ट बनाने में उनसे 5 से 10 हज़ार रुपये उनका खर्चा भी हुआ है, लेकिन उसके बाद भी उन्हें एक एक दो दो साल, तीन तीन साल से किसी भी मुल्क का वीज़ा नहीं मिल रहा है। तो उन लोगों के लिए भी बड़ी ज़बरदस्त वीडियो है, क्योंकि इसमें आपने अपने घर बैठे वीज़ा हासिल करना है, और इसके लिए आपके पास सिर्फ दो चीज़ें होनी चाहिए, एक इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए, और या फिर आपके पास मोबाइल होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए। दो चीज़ें अगर हैं तो आप अपने घर के ड्राइंग रूम में इसका वीज़ा वसूल करेंगे। दोस्तों, जिन दो मुल्कों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ये दुनिया के कोई छोटे मोटे मुल्क नहीं है, बल्कि इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इससे लगाएं कि एक दुनिया का नंबर 5 पे रैंक करता है एज अ स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट, और दूसरा मुल्क जो बताऊंगा वो दुनिया में नंबर 6 पे रैंक करता है एज अ स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट। क्योंकि आपको पता है, हम दुनिया की किसी भी मुल्क की अहमियत का अंदाज़ा उसके पासपोर्ट रैंकिंग से लगाते हैं। तो दुनिया में 200 के करीब मुल्क हैं, तो एक नंबर 5 पे आता है, जैसा कि मैंने बताया, जो मैं आपको मुल्क आगे बताने वाला हूँ, और दूसरा नंबर 6 पे। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट मुल्क हैं, और यहाँ आप जाते हो तो आपकी भी ज़िंदगी बदल जाती है, आपकी फैमिली की ज़िंदगी बदल जाती है, और आप पाकिस्तान और इंडिया से बाहर जाते हो क्यों हो, ये आपका लिए बड़ा अहम चीज़ है जो आपको सोचना चाहिए। उसकी मेन वजह होती है पैसा कमाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आप मेहनत कर रहे हो, आप मेहनती बंदे हो, लेकिन यहाँ 8 से 12 घंटे मेहनत करने के बाद भी आपको तनख्वाह बहुत ही कम मिलती है, या फिर कोई दुकान या बिजनेस करते हो उससे इतनी आमदनी नहीं हो रही, तो फिर आप सोचते हो मैं बाहर जाऊँ। तो दोस्तों, दो मुल्क ऐसे मैं बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही ज़बरदस्त हैं। तो दोस्तों, हम अपनी वीडियो की तरफ आते हैं और हम देखते हैं सबसे पहले कौन सा मुल्क है। दोस्तों, पहला जो मुल्क है वो यूरोप में वाक़ है, और इसका नाम है आयरलैंड। आयरलैंड का जो दारुल-हुकूमत है वो डबलिन है, और यहाँ की जो आबादी है वो है 55 लाख। बहुत ही ज़बरदस्त मुल्क है, यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे दिल के लोग हैं, फॉरेनर्स को बड़े खुले दिल से वेलकम करते हैं यहाँ के लोग। और आयरलैंड की एक बहुत अच्छी बात यह है कि यहाँ पे इंग्लिश ज़बान बोली जाती है। इंग्लिश ज़बान जहाँ पे बोली जाती है वहाँ पाकिस्तान और इंडियन के लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को अपनी उर्दू ज़बान के अलावा या हिंदी ज़बान के अलावा जो ज़बान आती है, ये समझ में आती है, बोल सकते हैं, वो इंग्लिश होती है। क्योंकि आयरलैंड में एक और जो एडवांटेज है वो ये कि यहाँ पर यूके के मुकाबले में महंगाई कम है, वरना यूके में आप जाते हो वहाँ पे आपकी तनख्वाह तकरीबन 6 लाख रुपए माहाना होती है। आयरलैंड में जो माहाना तनख्वाह होती है वो तकरीबन 9 लाख रुपए माहाना तनख्वाह होती है, पाकिस्तानी रुपीज़ में और इंडियन रुपीज़ में 3 लाख रुपए माहाना तनख्वाह होती है। 3 लाख रुपए माहाना तनख्वाह मिलती है, तो ये यूके से ज़्यादा तनख्वाह है। फिर यूके में जो आप रहते हो तो वहाँ महंगाई बहुत ज़्यादा है, वहाँ आप 6 लाख कमाते हो, 6 के 6 लाख खर्च हो जाते हैं। यहाँ पे आप 9 लाख कमाते हो तो आपके 3 या 4 लाख खर्च होंगे, 5 लाख हर महीने सेव कर लोगे। तो ये भी बड़ा अहम होता है किसी मुल्क में जाने के लिए कि वहाँ पे आप की सेविंग कितनी हो रही है, क्योंकि आपका मेन मकसद जो मैंने भी शुरू किया बाहर जाने का पैसा कमाना, ताकि आप और आपकी फैमिली सुखी ज़िंदगी गुजार सकें। दोस्तों, आयरलैंड का वीज़ा आप कैसे हासिल कर सकते हो, उसके लिए जैसे होता है, इसके लिए कोई एम्बेसी नहीं जाना, कोई लंबी लाइन में लगाना, बल्कि आपको यहाँ पे एक वीज़ा लिंक नज़र आ रहा है ऑनलाइन, इस पर आपने इसको ओपन करना है। तो आप ओपन करोगे तो आपको दो ऑप्शन नज़र आएंगे, एक विजिट वीज़े का, एक वर्क वीज़े का। आपने वर्क वीज़े को ओपन करना है, और वर्क वीज़े में फिर अपना नाम और अपने फादर नेम और पासपोर्ट नंबर, बेसिक चीज़ें आपने डालनी है। लेकिन वर्क वीज़े के लिए आप कब अप्लाई करोगे, उसके लिए आपके पास होना चाहिए ज़रूरी जॉब ऑफर लेटर। और जॉब ऑफर लेटर कब मिलेगा, जब आपको आयरलैंड से कोई कंपनी जॉब ऑफर करती है। तो हम पहले देखते हैं यहाँ पे कौन से 4 जॉब हैं जो बहुत ज़्यादा डिमांड में है, ताकि आपको एनालाइज आप अपने आपको करोगे, यार मुझे ये जॉब मिल सकती है, नहीं मिल सकती, मैं यहाँ के लिए अपना टाइम ज़ाया करूँ या नहीं ज़ाया करूँ। तो मैं बताता हूँ आपको, आयरलैंड में सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं वो हैं केमिकल इंडस्ट्री में। केमिकल इंडस्ट्री और फूड इंडस्ट्री में बेताशा जॉब है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा केमिकल जो होता है पूरी यूरोप में और दुनिया में एक्सपोर्ट होता है। इसके अलावा फूड की चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होती हैं। अगर आपने केमिकल इंजीनियरिंग करी हुई है, केमिस्ट्री में मास्टर किया हुआ है, बीएससी करा हुआ है, एमएससी करा हुआ है, या फिर आपने फूड में कोई फूड टेक्नोलॉजी में कोई आपने मास्टर करा है, बैचलर किया है, तो आपको यहाँ पे अच्छी जॉब मिल जाती है। सेकंड नंबर पे यहाँ पे जॉब है वो एग्रीकल्चर में बहुत जॉब है। एग्रीकल्चर जिसे आम जबान में हम कहते हैं
पाकिस्तान इंडिया में खेती बाड़ी। तो खेती बाड़ी के हवाले से भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा जॉब्स होती हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा क्रॉप्स होती हैं, बहुत ज़्यादा फल वगैरह की फसलें उगती हैं। तो अगर आपने एग्रीकल्चर में एजुकेशन ली हुई है, डिप्लोमा करा हुआ है, कोई शॉर्ट कोर्स करा है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। या फिर आपने तालीम नहीं है लेकिन आपको अपने खेतों में काम करा हुआ, आपको तमाम चीज़ें अगर आपको आती हैं फसलों के हिसाब से, खेती बाड़ी के हवाले से, तो यहाँ पे फिर आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे जो जॉब्स हैं वो यहाँ पे हैं होटल और रेस्टोरेंट में, क्योंकि यहाँ जगह जगह होटल और रेस्टोरेंट वाक़ हैं। और आप होटल और रेस्टोरेंट में अगर पढ़े लिखे हो, जब भी आपको जॉब मिल जाती है, जब आप एज अ कैशियर, अकाउंटेंट या मैनेजर के तौर पर जॉब कर लेते हो। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो फिर आप वेटर या वेटरेस की जॉब कर लेते हो होटल में या रेस्टोरेंट में, या फिर आपको खाना बनाने का शौक है, आता है तो शेफ या कुक की जॉब कर लेते हो, कि रूम क्लीनर की जॉब कर लेते हो। और लास्ट में यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जॉब है। अगर आप सिविल इंजीनियर और आर्किटेक्चर हो तो अच्छी जॉब मिल जाती है, लेकिन पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन हुनर आता है, आप प्लम्बर हो या आपको कलर करने का काम आता है, वॉलपेपर लगाने का काम आता है, या कारपेंटर का काम आता है, या फिर आपको शटरिंग का कोई भी काम आता है, तो आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में अच्छी जॉब मिल जाती है। जॉब के लिए कैसे अप्लाई करोगे, उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। 1-2 लिंक मैंने भी दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाएं, अपने हिसाब से जॉब के लिए अप्लाई करें। और अगर आप वहाँ पे CV और कवर लेटर भेजते हो और एम्प्लॉयर आपका इंटरव्यू कर लेता है फ़ोन पे, और आपका इंटरव्यू कामयाब हो जाता है, तो वो आपको जॉब ऑफर लेटर भेजता है। आपने वो जॉब ऑफर लेटर के साथ अपने 5 चीज़ें स्कैन करा के रखनी है, और वो चीज़ें हैं पासपोर्ट की कॉपी, फ़ोटो, NIC, हेल्थ सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये आपने स्कैन करा के रख लेनी है। और ये जॉब ऑफर लेटर से अटैच करके आपने वर्क वीज़े के लिए ऑनलाइन, जो मैंने अभी वेबसाइट बताई थी शुरू में, वहाँ पे आपने भेजनी है तमाम चीज़ें अटैच करके। तो अमूमन आपको 10 से 15 दिन में वहाँ का वीज़ा मिल जाता है, और शुरू में 1 से 2 साल का वर्क वीज़ा मिल जाता है। आप चले जाते हो, बाद में अपनी फैमिली को बुलाते हो। तो पहला मुल्क तो आइलैंड है, जहाँ पे जाने के लिए आपको कोई एम्बेसी जाने की जरूरत नहीं, घर पर आपको वीज़ा मिल सकता है इसका आपको। सेकेंड कंट्री पर आते हैं। सेकेंड कंट्री हमारी जो है वो दुनिया में नंबर 6 पर रैंक करती है स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट, उसका नाम है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड इस वक्त बहुत आइडियल है पाकिस्तान इंडिया के लोगों के लिए। हर पाकिस्तान और इंडियन न्यूजीलैंड जाना चाहता है। उसकी वजह ये है कि न्यूजीलैंड बहुत ही सेफ कंट्री है, बहुत ही खूबसूरत कंट्री है, और यहाँ पे इस वक्त UK के मुकाबले में, ये यूरोप के दूसरे मुल्कों के मुकाबले में डबल सैलरी मिली है। यहाँ माहाना सैलरी इस वक्त 10 लाख रुपए करीब माहाना सैलरी है पाकिस्तानी रुपीज़ में, और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 4 लाख के करीब माहाना सैलरी मिल रही है। इसके अलावा न्यूजीलैंड के वीज़ा भी आपको घर बैठे मिल जाता है, आपके ड्राइंग रूम में मिल जाता है, आपको कोई एम्बेसी नहीं जाना। इसके लिए भी यहाँ पे आपको एक लिंक नज़र आ रहा है, मैंने यहाँ पर भी दिया, डिस्क्रिप्शन में भी दिया। इसको आपने ओपन करना है, अपने आप को रजिस्टर्ड करना है, और आपने वहाँ पे विजिट वीज़े के लिए पहले अप्लाई करना है। विजिट वीज़ा 6 महीने का मिलता है। और न्यूजीलैंड में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि विजिट वीज़ा को आप बाद में वर्क वीज़े में कन्वर्ट करा सकते हो, यानी कि आप वहाँ चले जाते हो 6 महीने के लिए, और अगर आप वहाँ पर कोई जॉब मिल जाती है, आप जो अक्लमंद लड़के होते हैं, अक्लमंद लड़कियाँ होती हैं, वहाँ 6 महीने में टाइम ज़ाया नहीं करते विजिट वीज़े में, बल्कि कोई जॉब ढूंढते हैं, और जॉब मिल जाती है तो वहाँ पर फिर अपने विजिट वीज़े को वर्क वीज़े में कन्वर्ट करा देते हैं, और वहाँ पर फिर बाद में बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। न्यूजीलैंड में भी आपको बता दूँ 3 किस्म की जॉब्स बहुत ज़्यादा डिमांड में। एक तो डेयरी और मीट की है। डेयरी कहते हैं दूध वगैरह की जो सनत है, क्योंकि यहाँ पे भेड़ बकरियाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। तकरीबन यहाँ की आबादी 50 लाख है न्यूजीलैंड की, लेकिन भेड़ और बकरियों की तादाद तकरीबन 5 करोड़ के करीब है। जिससे आप अंदाजा लगाने आबादी से कितनी ज़्यादा भेड़ बकरियाँ हैं। और इसके अलावा गाय बहुत ज़्यादा वाफिर मकदार में। तो पूरी दुनिया में जो ड्राई मिल्क पाउडर होते हैं, बच्चे फीडर वगैरह में पीते हैं, अब ये जो चाय वगैरह में आप दूध का पाउडर यूज़ करते हैं, वो न्यूजीलैंड से ही आता है। तो उसकी बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं। इनकी फैक्ट्री अगर आपने फूड की टेक्नोलॉजी ली है, कोई तालीम ली है, तो या फिर आपको काम करने का तजर्बा है फूड इंडस्ट्री में, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। सेकंड, यहाँ पे मीट की, गोश्त की बहुत ज़्यादा फैक्ट्री है, तो गोश्त की फैक्ट्री में भी आप काम कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे एग्रीकल्चर में बहुत है। आपने कीवी फ्रूट का नाम सुना होगा, बेरीज का, चेरीज का ज़्यादातर न्यूजीलैंड में बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं। तो एग्रीकल्चर में मैंने जैसे बताया पीछे कि अगर आपकी तालीम है तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है, लेकिन आपको खेतों में काम करने का तजर्बा है, जब भी आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। और दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, क्योंकि बहुत टूरिस्ट आते हैं साल भर न्यूजीलैंड में। तो होटल और रेस्टोरेंट में जितनी भी जॉब होते हैं जो मैंने अभी बताई हैं, वो तमाम आपको पढ़े लिखे हो जब भी मिल जाती है, नहीं पढ़े लिखे हो जब भी यहाँ मिल जाती है। और लास्ट में यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी जॉब मिल सकती है। तमाम जॉब सेक्टर है न्यूजीलैंड। और जैसा कि मैंने बताया, आपने यहाँ के न्यूजीलैंड के लिए आपको थोड़ा सा चेंज है कि यहाँ विजिट वीज़े के लिए भी आप जाते हो तो वहाँ पे आपको जॉब मिल जाती है, वहीं पे आप वर्क वीज़े में चेंज करा लेते हो। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि दुनिया के ज़्यादातर मुल्क विजिट वीज़े को वर्क वीज़े में कन्वर्ट नहीं करते, लेकिन न्यूजीलैंड में आपको एडवांटेज मिल जाता है। तो दोस्तों दोनों कंट्रीज़ हैं, दोनों मुल्क हैं जहाँ पर जाने के लिए आपको एम्बेसी जाने की ज़रूरत नहीं है, सफारत खाने के चक्कर काटने की, धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर पर अपने ड्राइंग रूम से अप्लाई करें और ड्राइंग रूम पर आपको इसका वीज़ा मिलेगा। और तो दोनों मुल्कों के लिए ट्राई करें, लक अच्छी होती है, आपको वीज़ा मिल जाता है, तो आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।